आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी चांद रात यानी ईद से एक दिन पहले का जो क्लिप जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कबाब जी से हमने फ्राइड चिकन मंगवाई थी, वो मैंने खाई। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर अपने लिए मंगवाई एक मेहंदी कोन, क्योंकि भाई ईद जो है मेहंदी के बिना इनकम्प्लीट है। तो बस मुझे यही आती थी टिकिया वाली लगानी, तो ये मैंने लगा लिया। मैंने कहा चलो हाथ कुछ तो लाल हो जाएंगे। उसके बाद जी मैं आई थी यहाँ पर कच्चे पपीते को पीसने के लिए। तो ये मैंने कच्चे पपीते को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। अच्छा, कुछ लोग इसका छिलका उतार के पीसते हैं और कुछ लोग छिलके समेत पीसते हैं। तो मैं हमेशा से जो है छिलके समेत ही पीसती हूँ, और आप लोग भी हमेशा छिलके समेत ही इसको पीसा करें, क्योंकि जो छिलका होता है ना वही गोश्त को गलाता है। तो हम लोग इसमें कचरी पाउडर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं गोश्त गलाने के लिए, कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। और जो पान में छालियाँ डलती है ना साबुत गोल, एक आप अगर गोश्त गलाना चाहते हैं तो अगर आप एक अदद वो भी डाल देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा गोश्त गल जाता है। वैसे तो अब लोगों के घर में कुकर है तो उससे भी अच्छा गल जाता है। उसके बाद जी है ईद की सुबह। तो आप लोग को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के पहले दिन का व्लॉग है। तो ये 6:30 का टाइम था, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं उठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर का थोड़ा सा नज़ारा कर लूँ, व्यू कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सुबह थी ईद की, और गली में जो है काफ़ी सारे जानवर बने हुए थे और सारे जो है वो नमाज़ी जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारे घर के सामने का व्यू है। यहाँ पर कुछ कसाई लोग बैठे हुए थे इंतज़ार में कि नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। और ये सामने वाली रो में जो है वो कुछ गायें बनी हुई थी, तो ये ग्रिल लगी हुई थी, तो जो है ज़्यादा क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो सक रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे आई और फिर यहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को। ये सारी काऊ बनी हुई थी यहाँ पर, और ये जो है सब अल्लाह की राह में अब तो कुर्बान हो चुकी हैं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये सामने आप लोग को ग्राउंड दिख रहा होगा, वहाँ पे सारे नमाजी जो हैं वो नमाज़ अदा कर रहे हैं। और कुछ लेट हो गए थे, कुछ भागम भाग जा रहे थे, हस्बैंड भी चले गए थे, खुतबा हो रहा था। और उसके बाद जी थोड़ी देर बाद सामने हमारे घर के काऊ को गिराना शुरू करा जो उसके कुर्बा करने के लिए। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो मैंने ज़्यादा कुछ जो है ना गोश्त बनाते हुए ये सब मैंने रिकॉर्ड करा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब एक चैनल के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे होते तो थोड़ा सा जो है ना पॉलिसी का ख्याल कर लिया जाए तो सही रहता है, क्योंकि डर भी लगता है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जब इसको बांध वगैरह रहे थे। तो इसमें जो है आप लोग को पता है यूट्यूब की पॉलिसी में कि आप ब्लड वगैरह वायलेंस ये सब नहीं दिखा सकते। तो बस मैंने जो है ना थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि अभी तक हस्बैंड भी नहीं आए थे। तो मैंने सोचा चलो हाथ में मोबाइल है तो बस मैंने यही तक ही रिकॉर्ड किया था। और अल्लाह पाक जो है ना सबकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला के पास ना गोश्त जाता है ना खून जाता है, सिर्फ उसके पास जाती है तो नीयत। तो हम सबको चाहिए हम खुलूस से नीयत से ईद कुर्बान को करें, और ये जो उसका मकसद है ना उसको हम कभी ना भूलें। अच्छा जी, उसके बाद मैं आई थी कमरे में और फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं अपने ईद ड्रेस के साथ चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो मैं अपनी चूड़ियों को ना इसी तरह से बॉक्स में करके रखती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी, मेरे पास एक नए अदद की चूड़ियाँ हैं। ये मैंने कुछ टाइम पहले एक नया सूट लिया था, तो मैंने उसके साथ मैचिंग की चूड़ियाँ ले ली थी ग्रीन कलर की। इसके कड़े बहुत खूबसूरत प्यारे से थे, और ये जो चूड़ियाँ बॉक्स में से टूटी हुई निकली वो मैंने अलग कर ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने एक हाथ में ये पिंक कलर की पहनी और एक हाथ में ग्रे पहनी, जो जितनी भी निकली। और ये जो टूटी हुई निकली हैं मैं इनको ले जाके डस्टबिन में फेंक दूँगी, क्योंकि ये जो है आयशा नाया बाहर थी तो तब मैं काम कर रही थी, क्योंकि बच्चे आ जाए उठा लेना तो बस फ़ौरन ही फिर देते नहीं हैं। तो जो है इनको मैंने डाल दिया था। अब मैं इसके बाद आप लोग को दिखा रही हूँ अपने जो बकरीद की सुबह मैंने सूट पहना था वो वाला। तो ये था मेरा लॉन का सूट था, पिंक और ग्रे कलर का। तो ये रात में ही स्टिच होके आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। और मैं नहा धो के पहन के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और 2 रकात में शुक्राने नफिल भी पढ़ती हूँ जब मैं नया सूट पहनती हूँ। तो ये देखें पाइचों पे इस तरीके से जो है ये पिंक कलर की रेस लगा दी थी, और ये पाइचे जो आजकल कंगूरे वाले बन रहे हैं वो बना दिए थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। और जो इसका ट्राउज़र था ना वो डार्क ग्रे से कलर का था, और ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा जो है ये इसका शॉकिंग पिंक कलर का है, शॉकिंग पिंक और ग्रे का कंट्रास्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ग्रे जो है ना वो थोड़ा सा डल कलर हो जाता है, फिर ये होता है कि बुड्ढो बुड्ढो हला कलर है। लेकिन अगर इसके साथ थोड़ा सा ना जो ब्राइट कलर दे दिया ना उससे ही सूट अच्छा हो गया था। और इसके अलावा ये है शर्ट। तो गर्मी के दिन है तो भाई गर्मी जो है ना उसमें ईद और बकरीद अभी 3-4 साल गर्मियों में आएगी,
आएगी तो आई थिंक उसमें लॉन के सूट ही अच्छे रहेंगे। तो ये आगे इस तरीके से डोरी पाइपिंग करके और ये थोड़े से टसल्स लगा दिए थे और आस्तीनों में और चाक दामन में सब जगह डोरी पाइपिंग कर दी थी। तो इससे सूट ना थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा खिल जाता है और पहना हुआ भी ना काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता है। तो ये कि मैं भी आप इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेती हूँ और सेट करके फिर मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लिया था और अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसके साथ जो मैंने चूड़ियाँ निकाली थी, तो ये मैंने पिंक कलर की चूड़ियाँ निकाली थी। यहाँ पे ब्लर हो रहा था तो बस इतनी ही मुझे मिली और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ईद का मौका होता है तो ईद पर आप ऐसे भी नहीं रह सकते, थोड़ा सा तो हल्का फुल्का गेटअप करना ही चाहिए। और जो मैरिड होते हैं उनको तो लाजमी ही करना चाहिए, लड़कियों का तो फिर चल जाता है, लेकिन ये कि आपको कोई सिखाना जाना अचानक से हो जाए तो अच्छा नहीं लगता फिर इस तरीके से। और इसके साथ देखें ये जो है मेरे पास चप्पल रखी थी ग्रीन से कलर की, तो ये मैंने इसके साथ निकाली थी क्योंकि इसमें जो है ना बहुत छोटे छोटे से ग्रीन कलर के फ्लावर बने हुए थे तो उसके साथ मैच हो जाता। अच्छा, उसके बाद जी कुर्बानी हो गई थी और ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम जी मैंने निकाली थी एक छोटी पुड़िया कीमा बना लिया था और कीमा हम लोगों ने सब फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैं बना रही थी यहाँ पे कीमा मैक्रोनी क्योंकि कुछ ख़ास दिल नहीं चाह रहा था खाने का, गर्मी बेतहाशा थी। तो मैक्रोनी जो है ना 4-5 दिन पहले भी मैंने बनाई थी वेजिटेबल मैक्रोनी, तो ये मैक्रोनी ज़्यादा बॉयल लग रही थी, हो गई थी मुझसे, तो मैंने एक बॉल फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखें बॉयल हुई हुई मैक्रोनी मुझे मिल गई। मैंने कीमा, अदरक, लहसुन सब चीज़ें डाल के जैसे बनाते हैं वैसे बनाया। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें मैक्रोनी मिक्स करेंगे और हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो आप लोग की बकरीद कैसी गुजरी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बकरीद का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, तबीयत सही नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।